आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, पहले सरफेस टेंशन जान लेते हैं होते ही क्या है। सरफेस टेंशन क्या है कि मान लो आपके पास किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड है, ठीक है, तो इधर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो टेंशन है दैट इज़ कॉल्ड सरफेस पार्टिकल्स पे, यहाँ पे टेंशन आएगी। सरफेस टेंशन यहीं पे आती है, सरफेस पे। ठीक है, अब सरफेस टेंशन है क्या? द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म, मतलब टॉप लेयर पे ऑफ ए लिक्विड कॉज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर। ये किसकी वजह से आती है? एक तो जो पार्टिकल सरफेस पे हैं, मान लेते हैं कि मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये ग्रीन पार्टिकल लगाएगा, सरफेस वाला ये लगाएगा, है ना, और जो नीचे पार्टिकल होंगे वो भी लगाएंगे। ठीक है, ऐसी फोर्स लगेगी हर तरफ। तो सरफेस टेंशन क्या है? द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड, सरफेस पे जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो टेंशन है, कॉज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड। सरफेस लेयर पे जो पार्टिकल हैं उन पे जो नीचे वाले पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं दैट इज सरफेस टेंशन। और ये लगाते क्यों हैं? टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो टॉप लेयर है इसका सरफेस एरिया इनको मिनिमाइज करना है। जैसे तुमने कभी देखा हो कि टेबल पे अगर हम पानी की बूंद डालें तो वो गोल हो जाती है ना? क्यों गोल क्यों होती है? क्यूबॉइड क्यों नहीं बनती? क्योंकि वी नो दैट आउट ऑफ ऑल दी 3D फिगर्स फॉर सेम वॉल्यूम्स अ स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। अभी 12th में पढ़ोगे तुम ये चीज़, जब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज़ पढ़ोगे वहाँ पे। इस स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया होता है फॉर गिवन वॉल्यूम। अगर 3-4 चीज़ें हैं जिनके वॉल्यूम डिफरेंट सेम है, डिफरेंट नहीं सेम। मान लो एक कोन है तुम्हारे पास, सिलेंडर है, फिर क्यूब है और स्फीयर है। इन सब का वॉल्यूम v है, तो इन सब में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? स्फीयर का। ठीक है, इसीलिए सारे ड्रॉप्स स्फेरिकल हो जाते हैं। चलो आ गया सरफेस टेंशन। एवरी वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। अ नीडल फ्लोट्स इफ केप्ट जेंटली ऑन वाटर सरफेस। अगर एक नीडल को हम ऐसे सीधा रख दें बड़े आराम से टॉप सरफेस पे पानी की, तो वो फ्लोट करती है। और अगर ऐसे डालें नीडल को तो अंदर घुस जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो जब वो ऐसे रखते हो तुम लोग तो फ्लोट क्यों करती है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वो जो सरफेस टेंशन आ रही है ना सरफेस पार्टिकल्स पे, वो mg को बैलेंस कर जा रहे हैं, समझे। दिस इज बिकॉज सिस्टम, सरफेस टेंशन लगती क्यों है? रीज़न क्या है सरफेस टेंशन का? बिकॉज द सिस्टम वॉन्ट्स टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। सिस्टम को मिनिमम एनर्जी अपनी मेंटेन करके रखनी है, इसीलिए वो सरफेस टेंशन लगाता है। ठीक है, ओके। अब दो टाइप की फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब एडहेसिव तुमने पढ़ा होगा, है ना, फेविकॉल एडहेसिव है। कोहेसिव तुमने नहीं पढ़ा होगा कभी। अब कोहेसिव क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम मटेरियल। जैसे मान लो एक आयरन की रॉड है, ठीक है, ये अब ये आयरन की रॉड हमेशा जुड़ी हुई रहती है, ये पाउडर बन के रहती है, जुड़ी हुई रहती है ना। तो एक आयरन का एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एक ही टाइप के हैं, आयरन आयरन हैं, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स आती है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एक पेपर जो तुम्हारे कॉपी में, नोटबुक में पेपर है, पेज पूरा जुड़ा हुआ रहता है हमेशा, है ना। क्या उसको गम
लगा के जोड़ा गया है? नहीं, वो जुड़ा हुआ रहता है। क्या पाउडर की फॉर्म में रहता है? ना, वो तो सॉलिड होता है ऐसे पेपर। तो वो सॉलिड क्यों रहता है? क्योंकि एक पेपर का पार्टिकल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी पार्टिकल सेम होंगे तो कोहेसिव फोर्स होती है। अब एक पेपर के साथ हमें दूसरा पेपर जोड़ना है, उसके ऊपर पेस्ट करना है, तो क्या एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख दें तो वो चिपक जाते हैं? नहीं चिपकते। हमें बीच में फेविकॉल लगाना पड़ता है या ग्लू लगानी पड़ती है। तो ग्लू क्या है? एडहेसिव। तो ग्लू में और पेपर में कौन सी फोर्स आ गई? एडहेसिव फोर्स। समझे? कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस में डिफरेंस क्या है? कोहेसिव फोर्स तब लगती है जब सेम पार्टिकल्स होते हैं, एडहेसिव कब लगती है? जब दोनों डिफरेंट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक। अब ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब हम दो पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, एक जो सरफेस पे है और एक जो बीच में है। सरफेस वाले का नाम ए, बीच वाले का नाम बी। क्वेश्चन है विच पार्टिकल हैव मोर एनर्जी, ए और बी? तो आंसर है पार्टिकल ए हैव मोर एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, एक ही है ना। और ये चीज़ याद रखना हमेशा, पार्टिकल्स एट द सरफेस हैव मोर एनर्जी। ठीक है, ये वही चीज़ आ गई। फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम स्फीयर हैव मिनिमम एनर्जी या मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस, मिनिमम सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया कम उसकी एनर्जी भी कम। ठीक है, लिख लो ये सब कुछ। चलो देखो एग्जांपल एक, तुमने देखा होगा मच्छर कभी कभी पानी के ऊपर बैठ जाता है जाके और डूबता नहीं है ना। ये मच्छर बैठा उसके अंदर और अंदर डूब गया नहीं। तो क्यों नहीं डूबता? क्योंकि जो सरफेस टेंशन बनी अब, दैट इज बैलेंसिंग दी mg, है ना। डूबेगा कब? व्हेन mg इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन बैलेंसेस द वेट। सो टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, अब जब कभी बहुत डेंगू फैल जाता है, यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं, ये तेल फेंक देते हैं पानी के ऊपर, तो उससे क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाती है तेल की और मच्छर डूब जाते हैं और मर जाते हैं अंदर डूब के। टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग ऑयल लेयर इज स्प्रेड ओवर वाटर लेयर। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सो मॉस्किटोज स्टार्ट सिंकिंग, डूब जाएंगे। तो डूबेंगे तो फिर ब्रीड कैसे करेंगे? रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो बीमारी कम हो जाती है, थोड़ा डेंगू कम हो जाता है। ओके, अब सरफेस टेंशन तो हमें समझ आ गई होती क्या है, बट अब फॉर्मूला क्या है इसका, है ना। जैसे वेट mg होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मोमेंटम mv। सरफेस टेंशन के क्या फॉर्मूला है वो निकालते हैं। ठीक है, देखो एक मैंने लिक्विड सरफेस ले ली इतनी सी, ठीक है, टॉप सरफेस है लिक्विड की, ये हमने ले ली, दिस इज द लिक्विड सरफेस। अब इस पे क्या करो तुम, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ये जिसकी लेंथ L हो, ये लाल वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है? L। ओके, अब देखो अगर ये लाल वाली लाइन यही है, ये लाल वाली लाइन तुम्हें तो दिखेगी नहीं, बट यहाँ क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, जिनको हम लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ऐसे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब ये पार्टिकल इधर उधर भाग नहीं रहे, है ना, भाग रहे हैं क्या? नहीं भाग रहे, वो वहीं बैठे हुए हैं। अगर वहीं बैठे हैं तो ये एक पार्टिकल मैंने ले लिया, तो इस पर जो इस तरफ फोर्स लग रही है उतनी ही इधर लगेगी, तभी ये बैलेंस होके बैठेगा, है ना। ये लाल वाली लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो डेफिनेशन सरफेस टेंशन की क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिससे इसका फॉर्मूला आएगा। सपोज वी हैव एन इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ L, रेड वाली। इफ इमेजिनरी लाइन इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज नॉट मूविंग राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट नहीं जा रही, देन वी से नेट फोर्स ऑन इमेजिनरी लाइन इज 0. So there are two equal and opposite forces. तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज
वही फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रेड लाइन, F/L। सरफेस टेंशन इज F/L। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक फ्रेम था लोहे का, ठीक है। इसमें ये एक वायर लगी हुई है, ये वायर मूव कर सकती है इधर और इधर, ठीक। अब इस वायर को हमने क्या किया, सोप सोल्यूशन में डिप किया। तुमने कभी किया होगा घर पे, वो जो बबल्स बनाते हो, बट उसमें ये फ्रेम तुम यूज़ नहीं करते जिसमें ये मूवेबल वायर हो। कभी बना के तुम तो बना नहीं पाओगे, लेकिन लैब में ये होते हैं। तो जब भी इसको सोप सोल्यूशन में डिप करते हैं ना, तो ये वाला जो मूवेबल पार्ट होता है, ये फ्री वायर जो होती है मूवेबल वायर, जैसे इसको सोप सोल्यूशन में डालोगे तो ये अंदर की तरफ चली जाती है, इधर थोड़ा सा अंदर जाती है और इधर आपकी एक फिल्म बन जाती है सोप की। जैसे बबल में फिल्म होती है ना, वैसे यहाँ एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। और फिर एक ही जगह जाके रुक जाती है और इधर पूरे फिल्म आ जाती है। वायर फ्रेम व्हेन डिप्ड इन सोप सोल्यूशन, फ्री वायर इज मूव्ड इन व्हेन डिप्ड इन द सोप सोल्यूशन, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, ये फोर्स कितनी होगी जो इसको अंदर लेके गई यहाँ से, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ दिस वायर जो कि L थी, है ना। तो फोर्स इज T इंटू L। ओके ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, अ नीडल इज बैलेंस्ड ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। और नीडल की लेंथ कितनी है, ये नीडल है तुम्हारी, इसकी लेंथ है L, ठीक है। इसको हमने आराम से, ये वाटर सरफेस थी, इसके ऊपर रख दिया, ये है नीडल, समझे। ये ब्लैक वाली नीडल है, ये ब्लू वाली वाटर सरफेस है, ये पानी है नीचे। अब इसको जूम करके देखते हैं नीडल को, ये ब्लैक वाली को। तो ये वाटर सरफेस होगी ऐसी, है ना। इस वाटर सरफेस के ऊपर आके नीडल बैठी होगी, और जहाँ पे नीडल होगी वहाँ नीडल के mg लगा होगा। उस mg की वजह से वाटर की सरफेस में ऐसे कर्वेचर बना होगा, है ना। वाटर सरफेस ऐसे बेंड होगी होगी। अगर बेंड, क्या ऐसे सीधी रह सकती है वाटर सरफेस यहाँ पे ऐसे, ये ब्लू वाली ऐसे रह सकती है, नहीं रह सकती, फिर तो उसको ऐसे रहना पड़ेगा ना। तो ये जो mg लगा रहा है, अगर वो सीधा रह रहा है, अगर वो सीधा रह रहा है ऐसे, तो इसका mg लग रहा है। बट यहाँ जो पार्टिकल हैं इन पे तो कोई mg नहीं लग रहा, तो ये सीधे हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं इन पे mg लगने की वजह से ये सीधा कैसे रह सकता है, इसको बेंड होना ही पड़ेगा। तो ये ब्लू वाली लेयर बेंड हो जाती है, ठीक है। ये ब्लू वाली बेंड हो गई, तो कितना बेंड हुई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, समझे। तो नीडल का mg नीचे लगेगा, और अब ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है जो इसको बैलेंस करेगी, सरफेस टेंशन, है ना, समझे। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो कि सरफेस टेंशन इनटू लेंथ आएगा, हाँ या ना। तो ये आ गई तुम्हारी फोर्स F, जो कि कितनी TL, और यहाँ से भी TL। तो देखो TL cos थीटा यहाँ पे, TL cos थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गए। ऊपर क्या आ गया, 2TL sin थीटा, है ना। ऊपर की तरफ 2TL sin थीटा और नीचे की तरफ mg। सो 2TL sin थीटा शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। बात समझ आई, ये चीज़ समझ आई। 2TL sin थीटा इज mg। वो t की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू देगा तुम्हें, कि सोप सोल्यूशन था, उसकी सरफेस टेंशन इतनी है 1.2 या 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसे कुछ भी वो वैल्यू देगा तुम्हें। और ये हम निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके ना, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की, लिक्विड्स की सरफेस टेंशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है सरफेस टेंशन की, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं सरफेस एनर्जी से, ठीक है, सरफेस एनर्जी से। चलो, ये वही वायर फ्रेम है तुम्हारे पास, ये मूवेबल आर्म होगी उसकी, और मूवेबल आर्म की लेंथ कितनी है L। इसको तुमने डिप किया सोप सोल्यूशन में, तो ये नीचे आ जाएगी और यहाँ फिल्म बन जाएगी, सोप फिल्म, है ना। अब देखो तुमने क्या किया, अब तुमने यहाँ से फोर्स लगा के इसको खींचा, इस मूवेबल आर्म को बाहर की तरफ खींचा, ठीक है। तो तुम लेके गए, F एक्सटर्नल लगाया तुमने, और
कितना ऊपर लेके गए, x तक, ठीक है, यहाँ से खींचते खींचते x तक ले गए और वहाँ जाके रुक गए, तो उस टाइम पे F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 2TL, है ना, हाँ या ना। अब तुम बोलोगे सर 2 क्यों, TL होना चाहिए, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। क्यों, क्योंकि अभी आपने फार्मूला निकाला था कि सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स तो आ जाएगी T इंटू एल। तो 2 कहाँ से ले आए, तो ये 2 आता है, क्यों, क्योंकि 2 सरफेसेस आर जनरेटेड। कौन कौन सी, देखो जैसे ये तुम्हारा वायर फ्रेम है, ठीक है, साइड से देख रहे हैं हम, ऐसा बनेगा, साइड से ऐसे दिखेगा, यहाँ पे मूवेबल आर्म होगी तुम्हारी। तो एक फिल्म बनती है ऊपर वाली सरफेस पे, एक बनती है नीचे वाली सरफेस पे, 2 फिल्म बनती हैं रियलिटी में। आज घर जाओगे तो करके देखना, ठीक है, एक फिल्म बनेगी ऊपर और एक बनेगी नीचे, एक ये ऊपर बनी हुई है और एक इसके जस्ट नीचे बनी हुई है, ऐसी, समझे। तो इस वजह से 2 लिख रहे हैं, नहीं तो सिर्फ TL आना था अगर एक ही लेयर बनती। तो जब भी सोप फिल्म लेयर बनती हैं तो 2 बनती हैं, कितनी, 2। तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी, 2TL, समझे। अच्छा, तो एक्स्ट्रा एरिया कितना आया, ये आ जाएगा L इंटू एक्स, एक लेयर का, और नीचे वाली लेयर का, ऊपर वाली का LX, नीचे वाली का LX, तो 2LX या 2XL, है ना। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, वर्क डन इज सरफेस एनर्जी ऑफ द एक्स्ट्रा एरिया, इसकी जो सरफेस एनर्जी होगी उतना ही होगा। और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो, तो आ गया तुम्हारा वर्क डन कितना आ गया, ये 2XL इंटू T, दिस इज माई सरफेस एनर्जी, समझे। ये क्या है, सरफेस एनर्जी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज सरफेस एनर्जी ऑफ द एक्स्ट्रा एरिया। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी आ गई, 2TL, डिस्प्लेसमेंट आ गई x, तो कितना आ गया ये सरफेस एनर्जी, 2TLX, 2TLX, समझे, बात समझ आई। तो ये तो आ गई टोटल सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है, इस रीजन में, एक फिल्म ऊपर बनी और एक फिल्म नीचे बनी, ठीक है। फिल्म समझ आ रही है ना, जैसे सोप बबल बनाते हो तुम, तो वो जो बबल बनता है उसको फिल्म बोलते हैं, फिल्म, FILM, ठीक है। तो यहाँ 2 फिल्म बनती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये वाला जो है मूवेबल आर्म, इसको आगे पीछे आप खींच सकते हो, ठीक है, समझे। अच्छा, तो सरफेस एनर्जी कितनी आ गई, 2TLX, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी होगी, 2TLX अपॉन 2LX। 2 क्यों, 2 लेयर बनी थी, तो 2LX कटा तो T आ गया, और T ही तुम्हारी सरफेस टेंशन होती है। तो सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारे पास एक ड्रॉप है, ये वाला, ये एक ड्रॉप है तुम्हारे पास जिसका रेडियस R है, ठीक है। इस एक ड्रॉप को तुमने कितने ड्रॉप्स में तोड़ दिया, N ड्रॉप्स में। इस एक ड्रॉप के तुमने N टुकड़े कर दिए, बहुत सारे, ठीक है। तो तुम्हें बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रेक इट इनटू N ड्रॉप्स।
इस बड़े ड्रॉप की सरफेस टेंशन क्या थी, टी। ठीक है, अब देखो पहले तो देखेंगे कि इन छोटे वालों का रेडियस क्या है ना। इन सब का वॉल्यूम मिला के इस बड़े के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए, है ना। बड़े का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस बड़ा आ रहा है, और उनका 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, और वो n ड्रॉप्स हैं तो n आ जाएगा। तो आर क्यूब कितना आ गया, n आर क्यूब, तो बड़ा आर आ गया छोटा आर इंटू एन टू द पावर 1/3, है ना। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी, है ना, चेंज इन टोटल एनर्जी, और वो टोटल एनर्जी का चेंज किस में आ रहा है, सरफेस एनर्जी में। हाइट तो चेंज की नहीं ना इन ड्रॉप्स की, हमने एक ही हाइट पे रखे हुए हैं। सो दिस इज डेल्टा यू इज यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ कितना, देखो इधर इस फॉर्मूले से, फाइनल सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन टी रहेगी, एरिया फाइनल कितना आ जाएगा, टी इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एन, ये फाइनल एरिया, और माइनस सरफेस टेंशन इंटू एरिया इनिशियल कितना, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने टी और 4 पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, और छोटे आर की वैल्यू डाल दी। छोटा आर कितना जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एन टू द पावर 2/3। यहाँ से देखो, यहाँ से आर कितना आ गया, आर अपॉन एन की पावर 1/3, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 आ गया ये, ठीक है। तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एन की पावर एन अपॉन, अच्छा इस 2/3 को ऊपर ले जाओ तो बन गया 1/3, है ना, -1, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। या करूँ मैं खुद से एक बार, फिर देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। तो हमने एन टी और 4 पाई कॉमन ले लिया, टी इंटू 4 पाई कॉमन, अंदर क्या बचा, एन आर छोटा आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से छोटा आर कितना आ रहा है, आर अपॉन एन की पावर 1/3, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डालो इसकी, टी इंटू 4 पाई एन इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बड़ा आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें, तो टी इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर एन, अब नीचे पावर 2/3 है तो ऊपर जाके -2/3 हो जाएगा, एन की पावर -2/3 -1, इसकी पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 - 2/3 इज 1/3, है ना, और यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब आ गया नया टॉपिक, ये अच्छे से देखना है इसको, एक्सेस प्रेशर इन अ बबल एंड वाटर ड्रॉप, ठीक है। देखो एक बात याद रखो, जो मान लो तुम्हारे पास पानी की एक बूंद है, एक ड्रॉप है पानी का, ठीक है। तो इस एक ड्रॉप में कितनी सरफेस बनेंगी, जो एयर के कांटेक्ट में हो, ऐसे सोचो, इस पानी के ड्रॉप में कितनी सरफेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में हो, एक ही है, आउटर सरफेस, है ना। पानी के ड्रॉप की जो आउटर सरफेस है सिर्फ वही एयर के कांटेक्ट में है, तो पानी के ड्रॉप में हम बोलते हैं कि एक सरफेस बनती है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास एक सोप का बबल है, तुमने एक बबल बनाया, उस बबल में कितनी सरफेसेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में हैं, एक जो बाहर है, जिस तरफ तुम खड़े हो उस तरफ से जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में है, जिसको तुम टच कर सकते हो, और एक अंदर वाली सरफेस, वहाँ अंदर भी तो एयर ही है ना, अंदर पानी थोड़ी है, सोप बबल के अंदर भी एयर है। तो सोप बबल में 2 सरफेसेस बनती हैं और ड्रॉप में एक सरफेस बनती है,
वाटर ड्रॉप में एक सरफेस बनती है और सोप बबल में कितनी, 2 सरफेसेस। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं ड्रॉप को। अच्छा, ये तुम्हारा वाटर ड्रॉप आ गया, बाहर प्रेशर पी आउट, अंदर प्रेशर पी इन। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, इस पानी के ड्रॉप को बीच में से कट कर दिया, ये इस ब्लैक लाइन के अलॉन्ग कट किया, तो ऐसा बनेगा ये, है ना, हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, है ना। ओके, अब बाहर का प्रेशर कितना, पी आउट, अंदर का प्रेशर पी इन, और दोनों प्रेशर डिफरेंट होंगे, ये प्रेशर और ये प्रेशर डिफरेंट होगा। अगर दोनों सेम हैं तो ये वाटर ड्रॉप बनेगा ही नहीं कभी, ये तो सीधी ऐसे फ्लैट लेयर बन जाएगी, है ना। ओके, बाहर प्रेशर पी नॉट, अंदर प्रेशर पी इन। ठीक है, अच्छा, तो बाहर से जो वाटर के ड्रॉप पे फोर्स लग रही है वो कितनी होगी, एफ आउट, प्रेशर इंटू एरिया, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि सर 2 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, है ना। जब हमने प्रेशर पढ़ा था तो याद है, प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। याद आया, वो हमने ऐसे सिलेंडर लिया था, एक टेढ़ा एक सीधा, एक ऐसे सीधा लिया था सिलेंडर, फिर एक ऐसे लिया था जिसमें सरफेस ऐसी थी टेढ़ी सी, है ना, तो इसमें भी एरिया ऐसे ही लिया था। फिर तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया, या सरफेस एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, याद रखना, लिख लो इसको, प्रेशर इज फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया इसमें कितना आया, प्रोजेक्टेड एरिया तो यही आएगा, ये जो सर्कल बन रहा है अंदर, उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो बाहर से जो फोर्स लग रही है वो कितनी आ जाएगी, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और अंदर से जो फोर्स लगेगी इस सरफेस पे वो कितनी आएगी, पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। प्रेशर इज फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। अच्छा, अब तुम्हारे पास 2 फोर्सेस आ गई, एक एफ इन अंदर से और एक एफ आउट जो बाहर से लग रही है ना। ये सरफेस थी ऐसे तुम्हारी, इस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। ठीक है, these आर दी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रॉप, ये सर्कमफ्रेंस पे लग रही है। और एक फोर्स और लगेगी, कौन सी, अभी हमने पढ़ा, सरफेस में पार्टिकल्स के बीच में एक सरफेस टेंशन होती है जो कि फोर्स लगाती है ना। सरफेस में कोई भी सरफेस है पानी की, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक फोर्स लगाते हैं, टी इंटू एल, याद है। तो एल कितना, यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से टी इंटू एल आ जाएगी फोर्स, हाँ या ना। अबे आएगी कि नहीं आएगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अब ये लेंथ कितनी, ये लेंथ विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, यही प्रोजेक्टेड एरिया का है ना, इसका जितना लेंथ होगी दैट इनटू सरफेस टेंशन इज माय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वो लगेगी कहाँ, इस तरफ, है ना। देखो ये जो हाफ है इस पे सरफेस टेंशन इस तरफ लगेगी और इस हाफ पे सरफेस टेंशन इस तरफ लगेगी, तभी तो ये दोनों जुड़ के बैठेंगे कि नहीं। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ तभी जुड़ेंगे ना जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, तो हम इस हाफ को स्टडी कर रहे हैं, तो इस पे एक एफ इनसाइड लग रही है, एक एफ आउटसाइड लग रही है, और एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। अब
क्या जो तुम्हारी सरफेस है ये ड्रॉप की, ये मूव कर रही है? मूव तो नहीं कर रही, वैसी की वैसी बैठी हुई है। तो ये सभी फोर्सेस का नेट ज़ीरो होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। तो पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पाई आर। ये इसकी सरकमफ्रेंस लेंगे, स्फीयर की सरकमफ्रेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, क्या मिला? पी इन माइनस पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, बचा क्या? 2t बाई आर, ये आर नीचे आ जाएगा। तो पी इन माइनस पी आउट इज 2t बाई आर। इस पी इन माइनस पी आउट को बोला जाता है पी एक्सेस, एक्स्ट्रा प्रेशर। इसी को बोला जाता है क्या? पी एक्सेस, ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा या अंदर का? किसी भी दिन बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा या अंदर का? अंदर का। क्यों? अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। देखो जहाँ एयर, जैसे किसी रूम में एक एयर पार्टिकल और किसी रूम में 2 एयर पार्टिकल हैं, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ 2 होंगे। अंदर तो लिक्विड है, बाहर एयर है, तो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा, तो पी इन माइनस पी आउट, ठीक है। तो पी इन ज़्यादा होगा, याद रखना। पी एक्सेस कितना आएगा? पी इन माइनस पी आउट, ठीक है। फॉर ए वाटर ड्रॉप पी एक्सेस इट इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2t बाई आर, 2t बाई आर, ठीक है। चलो अब आ जाओ बबल पे। अब बबल पे क्या होता है? बबल हमारा ऐसा होता है ना। एक फिल्म होती है ना। उस फिल्म की एक बाहर वाली लेयर होती है और एक अंदर वाली सरफेस होती है। फिल्म की 2 सरफेस होंगी ना, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, समझे। तो फिल्म में 2 सरफेसेस आर जनरेटेड, एक बाहर वाली और एक ये काली वाली अंदर वाली, ठीक है। एक लाल और एक ब्लैक, ओके। हाँ, तो फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बबल, ये कौन सी हैं? इसको हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये कितनी आ जाएगी? इसका सर्कमफ्रेंस ले लेंगे, टी इंटू एल होता है ना, ये याद है। फोर्स कितनी होती है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन तो टी आ गई, अब लेंथ कितनी? इसका सर्कमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर, इसका भी 2 पाई आर। अब फिल्म तो बहुत पतली होती है ना, तो दोनों के रेडियस लगभग सेम होंगे, तो 2 पाई आर इंटू 2। तो ये फोर्स कितनी? टी इंटू 4 पाई आर। ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। पिछले वाले में सिर्फ आ रही थी टी इंटू 2 पाई आर, अब 2 सरफेस हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 एक और, ठीक है। अच्छा, और सेम वही, अंदर से फोर्स लगेगी, बाहर से फोर्स लगेगी, एफ आउट एफ इन, पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी इंटू 4 पाई आर। सब कुछ मिला के 0 एट द सरफेस, है ना। तो पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 4 पाई आर। तो इस वाले को ले जाओ इधर, तो पी इन माइनस पी आउट कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। इट इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो बचा 4t बाई आर। पी एक्सेस कितना आया? पी एक्सेस आ गया पी इन माइनस पी आउट, जिसकी वैल्यू आती है 4t बाई आर। बहुत बार ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। नीट में तो बहुत बार, जेई में ही पूछते हैं दबा के, डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक वाटर की सरफेस कितनी हाइट तक भरा हुआ था? h हाइट तक, ये ठीक है। ये h हाइट तक पानी भरा हुआ है ऐसे,
ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी कितनी, रो, ठीक है। बाहर प्रेशर कितना, पी आउट। ये जो ए पॉइंट है, ये यहाँ हमारे पास एक एयर बबल था, मान लो मछली के मुंह से हवा निकली तो एक एयर बबल बन गया, ठीक है। ये एयर बबल सरफेस की तरफ गया तो हमने देखा कि इस एयर बबल का रेडियस बढ़ गया, समझे। इस एयर बबल का रेडियस बढ़ गया, बी पॉइंट पे पहुंचा तो इस एयर बबल का रेडियस बढ़ गया। यहाँ पे कुछ पी इन होगा इसके अंदर और यहाँ कुछ पी इन होगा, है ना। नीचे रेडियस छोटा आर था, नीचे रेडियस क्या था एयर बबल का, छोटा आर। ऊपर गया तो रेडियस बड़ा आर हो गया। तो आपको बड़ा आर भी निकालना है और निकालना है कि इस जगह में पी इन कितना था, ठीक है। बात समझ आई। अच्छा, अब पहली क्वेश्चन तो ये कि एयर बबल ऊपर क्यों गया, बिकॉज ऑफ बायंसी। बायंसी लगती है ना, बायंसी लग रही है यहाँ पे, एम जी कम है, एफ बी ज़्यादा है, तो एफ बी बबल को ऊपर ले जाता है। प्रूव कर लेना इसको घर में। एम जी बहुत कम है ना, एयर का मास कितना ही होगा और वो वाटर डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा कर रही है, तो एफ बी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखना है कि रेडियस बढ़ता क्यों है, ये रेडियस इंक्रीज क्यों होता है। ए पॉइंट पे स्टडी करते हैं। एट ए पी इन माइनस पी आउट, पी एक्सेस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, पी एक्सेस जो कि था पी इन माइनस पी आउट, एयर बबल के लिए कितना हो जाएगा, दो सरफेस आ जाएंगी ना, तो 4T बाय आर, है ना। बबल के लिए 4T बाय आर होता है। देखो अब 4T बाय आर होगा या 2T बाय आर होगा, ये कैसे पता चलता है। देखो इसको लिख लो, इसको नोट बना के, एक नोट बना के लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2T बाय आर कब, व्हेन वन साइड इज वाटर, एक तरफ वाटर है तो 2T बाय आर। 4T बाय आर इज व्हेन बोथ साइड इज एयर। अगर बबल के दोनों साइड अंदर और बाहर एयर है, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तब 4T बाय आर। अंदर एयर बाहर पानी तो 2T बाय आर, ठीक है। वाटर ड्रॉप के साथ क्या होता है, अंदर पानी बाहर एयर, है ना। अगर आप पानी का ड्रॉप एक बनाओ, टेबल पे रख दो, तो उस पानी के ड्रॉप के अंदर पानी है और ड्रॉप के बाहर एयर है, तो एक ही तरफ पानी आया ना। जब एक तरफ पानी तो 2T बाय आर, दोनों तरफ हवा तो 4T बाय आर, ठीक है। अब इसमें क्या था, एयर बबल था तो हम डायरेक्ट 4T बाय आर लिख लेते थे, बट 4T बाय आर गलत है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2T बाय आर, पी इन माइनस पी आउट इज 2T बाय आर। समझ आया। ये देखो 2 बिकॉज आउटसाइड इज वाटर सो ओनली वन लेयर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये मंत्रा याद रखना तुम लोग। अच्छा, पी इन, मान लिया ए पे पी इन था, माइनस पी आउट कितना, ए पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, है ना। तो पी नॉट प्लस एच रो जी, पी इन माइनस पी नॉट प्लस एच रो जी, इट इज इक्वल टू 2T बाय आर। समझ आई। अच्छा, तो पी इन एट ए कितना, प्रेशर इनसाइड द एयर बबल एट ए, इट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2T बाय आर। सिमिलरली एट बी, बी जब ये सरफेस पे पहुंचा, है ना, बी कहाँ है, जब ये सरफेस पे पहुंचा, बी इज एट सरफेस, ठीक है। तो वहाँ क्या लिखूंगा मैं, सरफेस पे क्या लिखेंगे, सरफेस पे मैं लिखता पी इन माइनस
पी नॉट इट इज इक्वल टू 2T/R, है ना। तो पी नॉट गया इधर, तो पी इन एट ए इट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2T/R, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, पी ए वी ए इट इज इक्वल टू पी बी वी बी, है ना। P1V1 इक्वल टू P2V2, याद है ये चीज़ें, केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी तुमने गैस इक्वेशन में। तो पी ए वी ए इट इज इक्वल टू पी बी वी बी। तो पी ए पे प्रेशर कितना, ये निकाला ना हमने, पी ए पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस 2T/R इंटू 4 पाई छोटा आर क्यूब। यहाँ पे जो वॉल्यूम था वी ए, पी बी कितना, पी नॉट प्लस 2T/R ये निकाला इंटू 4 पाई बड़ा आर क्यूब। बस यहाँ से बड़ा आर निकाल लेंगे, समझे, बात समझ आई। और यहाँ का पी इन भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे अब, ठीक है। ये निकल, देखो जैसे ही तुम्हारे पास बड़ा आर निकल जाएगा तो तुम पी इन एट ए भी निकाल लोगे, है ना, पी नॉट प्लस 2T/R। ओहो गलत लिख दिया ये मैंने, ये पी इन एट बी है, ठीक है। तो पी इन एट बी भी निकाल लोगे आर की वैल्यू डाल के। टी की वैल्यू वो देता है, टी इज गिवन, सरफेस टेंशन हमेशा देगा वो। और पी इन एट ए भी निकाल लोगे आर की वैल्यू डाल के, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। चलो अब देखो, अब हमने क्या किया, हमारे पास एक ड्रॉप था ऐसे छोटा और एक ड्रॉप था ऐसे बड़ा, ऐसे छोटे वाले का रेडियस था R1, बड़े वाले का रेडियस था R2, ठीक है। तो इन दोनों ड्रॉप्स को हमने ऐसे ले जाके जोड़ दिया। तो क्या ये ड्रॉप्स ऐसे रहते हैं, अगर तुमने घर पे किया हो तो ये ऐसे हो जाते हैं, कैसे, ऐसे घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना। अच्छा, अब ये घुस गए एक दूसरे के अंदर। अब तुम्हें बताना है कि जो इनकी जो कांटेक्ट लेयर होगी ये वाली, ये कैसी होगी, ये 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। अच्छा ये बताओ, पहले जब ये अलग अलग थे तो पी इन किसका ज़्यादा था, इसका पी इन 2, इसका पी इन 1, किसका पी इन साइड ज़्यादा था, 1 का या 2 का। बाहर तो दोनों के पी नॉट है, दोनों के एक्सेस प्रेशर लिख लेंगे, पी इन साइड ऑफ 1 माइनस पी नॉट इट इज इक्वल टू 2T/R। दोनों सोप बबल हैं तो दोनों की सरफेस टेंशन सेम, पी इन ऑफ 2 माइनस पी नॉट इट इज इक्वल टू, अच्छा 4T/R आएगा ना, इट इज इक्वल टू 4T/R2, इसका R1, है ना। तो पी नॉट दोनों के सेम, तो पी इन किसका ज़्यादा होगा, जिसका R1 कम होगा, है ना। डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो किसका रेडियस छोटा है, R1 का, तो R1 का रेडियस छोटा, तो पी इनसाइड ऑफ दिस इज ग्रेटर। तो किसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, छोटे बबल के अंदर। तो जिसका प्रेशर इधर प्रेशर ज़्यादा है P1 और इधर प्रेशर P2, तो लेयर कैसी बनेगी, 3 वाली, ठीक है, बात समझ आई। लेयर बनेगी 3 वाली, मगर बनती 3 वाली ही है, ऐसा नहीं कि 3 वाली नहीं बनती, वही बनती है। लेकिन एग्जैक्टली 3 वाली नहीं बनेगी,
ये ध्यान में देने वाली बात है, ठीक है। एग्जैक्ट 3 नहीं बनती, वो थोड़ी सी ऐसे बनती है, ये लाल वाले से दिखाता हूँ, ऐसी। देखो ये कब बनती थी, जब बाहर P0 होता था, है ना, लेकिन अब तो यहाँ P2 है, तो ये थोड़ी और अंदर आती है, ठीक है। होती इसी तरफ है, फ्लैट ये 2 वाली नहीं होती, ठीक है। 2 से थोड़ी उधर होगी और 3 के बीच में होगी, तो फाइनल लेयर वहाँ बनती है, ठीक है। बात समझ आई? ऐसे ये जो बनी है ना, ये वाली ऐसे सी कुछ होती है, 2 से थोड़ा उधर और 3 के पहले, यहाँ बीच में कहीं होगी, समझे। ये ग्रीन वाली, ये, हाँ। अब तुम्हें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, वो जो रियल लेयर बनती है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को निकालना है। तो वो क्या आएगा, अब ये पी इन हो जाएगा, ये पी आउट हो जाएगा इस सरफेस के लिए, है ना, इस रेड वाली के लिए। ये जो रेड वाली बनी, इसके लिए पी इन यहाँ पे, पी आउट यहाँ पे, तो पी इन हमने निकाल लिया था, ये P0 प्लस 40/R1, है ना, माइनस पी आउट क्या आएगा, P0 माइनस 40/R2, इट इज इक्वल टू 40/R', है ना। बस P0 कट गए, 40 भी कट गए, तो R' कितना आ गया, 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, तो R' आ गया R1R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, या फिर कॉमन सरफेस बोल दो, ये लाल वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो है, इसका रेडियस R1 होगा, इस पूरे का रेडियस R2 होगा, इसका रेडियस R' होगा, ठीक है। बात समझ आई? चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास बाद में करते हैं।